प्यारे बच्चों, मैं जोगेंद्र कुमार आज के ऑनलाइन गणित शिक्षण में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 6 अध्याय 1 पूर्णांक के बारे में चर्चा करेंगे। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक को जानने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा प्राकृत संख्या के बारे में। आप सभी जानते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं प्राकृत संख्याएं जितनी भी गिनती की संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चलते जाते हैं, ये सब प्राकृत संख्याएं होती हैं। अब प्राकृत संख्याओं के बाद आती है पूर्ण संख्या। क्या आती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं कैसे बनती हैं? पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याओं से पहले शून्य लगाने पर, जीरो लगाने पर प्राकृत संख्याओं के बाद पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। यानी कि अगर प्राकृत संख्याओं में हम शून्य लगा दें तो शून्य लगाने पर जो संख्याएं बनती हैं पूर्ण संख्याएं होती है। अब जैसे हम इसे एक संख्या कक्षा 6 में हमने संख्या रेखा पढ़ी है। संख्या रेखा को अगर हम लेते हैं, बीच में है ये जीरो, इधर दाईं ओर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहां से यहां तक जो संख्याएं हैं ये प्राकृत संख्याएं हैं। क्या है? प्राकृत संख्या। अब अगर शून्य को भी मिला दिया जाए तो शून्य को मिलाने पर ये पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या। ये हो जाती है पूर्ण संख्याएं। अब प्राकृत संख्याओं यानी कि पूर्ण संख्याओं के जो अगर इनके साथ हम जो निगेटिव का साइन लगा दें, ऋणात्मक चिन्ह लगा देते हैं, तो ये घटते क्रम में संख्याएं हो जाती हैं। फिर जैसे जीरो से छोटी -1, जीरो -1 से छोटी -2, -2 से छोटी -3, ये घटता क्रम है। 4 और -5, -6 और -7, ऐसे भी इधर कहीं तक भी चले जाती हैं। तो अब यहां से लेकर यहां तक यानी कि वे संख्याएं जिनमें धनात्मक संख्याएं भी हो, शून्य संख्या भी हो, ऋणात्मक संख्या भी हो, तो इन संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। अब पूर्णांक की परिभाषा क्या हो सकती है? देखो, पूर्णांक ऐसी संख्याओं का संख्याओं का एक बड़ा संग्रह है। क्या है? संग्रह है। संख्याओं का एक बड़ा संग्रह है जिसमें पूर्ण संख्याएं, कैसी संख्याएं? पूर्ण संख्याएं एवं ऋणात्मक, जो भी हमने ऋणात्मक ये ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित होती है। अब इसे ऐसे समझते हैं, संख्याओं का ऐसा संग्रह जिसमें पूर्ण संख्याएं हमारी कौन सी थी? 0 से लेकर 1, 2, 3, 4 कहीं तक भी। और ऋणात्मक संख्याएं 0 से जो छोटी संख्याएं थी -1, -2, -3, ये ऋणात्मक संख्याएं हैं। तो इन सारी संख्याओं का एक ऐसा संग्रह होता है पूर्णांक। जैसे में ले लेते हैं, यही ले लेते हैं -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5,
6 कहीं तक भी। तो अब हमने क्या समझा, पूर्णांक, पूर्णांक ऐसी संख्याओं का एक बड़ा संग्रह होता है जिसमें पूर्ण संख्याएं हों, ऋणात्मक संख्याएं हों, उसे हम पूर्णांक कहते हैं। अब पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर एक धनात्मक पूर्णांक। कैसे? धनात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक कैसे होते हैं, यानी कि प्लस वाली संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 कहीं तक भी, 1 2 3 4 5 6। नंबर 2 ऋणात्मक पूर्णांक। कैसा? ऋणात्मक पूर्णांक। अब ऋणात्मक पूर्णांक कैसे होते हैं, जो हमारी 0 से छोटी संख्याएं थी, -1 -2 -3 -4 -5 कहीं तक भी। नंबर 3 होता है शून्य पूर्णांक। क्या होता है? शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक होता है 0। अब यह एक ऐसा पूर्णांक है जो न तो धनात्मक, कैसा आयो, ना तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। ना तो ये धनात्मक पूर्णांक होता है, ना ये ऋणात्मक पूर्णांक होता है। इस प्रकार पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। आइए अब संख्या रेखा पर और भी हम एक्टिविटी करते हैं। अब ये हमने पूर्णांकों को संख्या रेखा पर निरूपित किया हुआ है, तो आप इन्हें बता सकते हैं कि क्या इस संख्या रेखा पर, ये जो संख्या रेखा है, इस पर जो अंकित पूर्णांक है उन्हें आप आरोही अवरोही क्रम में लिख सकते हो। आरोही क्रम। अब आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं, देखो, आरोही क्रम में पहले बड़ा छोटा पूर्णांक, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा। अब संख्या रेखा पर जो ये शून्य हैं, इससे इधर को दाईं ओर, जो दाईं ओर है, दाईं ओर जो पूर्णांक है वे बढ़ते क्रम में है, बढ़ते क्रम में। शून्य से क्या, यहीं से ले लो, यहां से अगर आप दाईं ओर चलोगे तो बढ़ता क्रम होगा, और अगर यहां से इधर बाईं ओर चलेंगे तो घटता क्रम होगा। क्या होगा? घटता क्रम। यानी कि इधर से इधर को चलेंगे तो आरोही क्रम में पूर्णांक है, और इधर से इधर को चलेंगे तो अवरोही क्रम में पूर्णांक है। अब अगर हम इन्हें आरोही क्रम में लिखते हैं, अगर हम इन्हें आरोही क्रम में लिखते हैं तो आरोही क्रम, आरोही क्रम में सबसे पहले -7 आएगा, फिर -6 आएगा, फिर -5 आएगा, फिर -4 आएगा, फिर -3 आएगा, फिर -2, -1 के बाद 0। ऐसे ही इधर को ये बढ़ता क्रम है, इसका आरोही क्रम है। और अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में अगर हम ये इधर से लेते हैं तो पहले 7 आएगा, फिर 6, फिर ये अवरोही क्रम होगा इसका, जो 7 आएगा प्लस का, फिर 6, फिर 5, अवरोही क्रम ऐसे हो जाएगा, 4 3 2 1, 1 से छोटी 0, 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3। ऐसे इसका ये आरोही अवरोही क्रम है। अब एक संख्या रेखा ये है, एक संख्या रेखा ये है रेखा। अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें हमने 2 पूर्णांक दिए हैं, -2 और -3 लिखा हुआ है। तो अब आप क्या आप ये बता सकते हैं कि ये हमारे जो अल्फाबेटिकल लिखे, अंग्रेजी के
अक्षर लिखे हैं जो ABCD, ये किस किस पूर्णांक पे हैं, इनका स्थान कहाँ कहाँ है, ये किस किस पूर्णांक पे है, क्या आप बता सकते हैं? अब आप मुझे ये बताइए कि A कहाँ पर है, B कहाँ पर है, C कहाँ है, D कहाँ है। तो A कहाँ पर होगा? अब देखो F जो है -2 पे है, तो इधर कितना होगा, इधर -1 होगा, और H यहाँ 0 होगा, और इधर को 1 होगा, 2 होगा। तो अब A कहाँ पर है? A होगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 पे होगा ये। A -7 पे। B कहाँ होगा? -6 पे होगा। C कहाँ होगा? -5 होगा। अच्छा, अब इधर K कहाँ होगा, L कहाँ होगा, M कहाँ होगा, N कहाँ होगा? इधर देखते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, K होगा 3 पे, K कहाँ होगा? 3 पे। L कहाँ होगा? 4। M कहाँ होगा? 5। N कहाँ होगा? 6। इस प्रकार हम संख्या रेखा पर हमने देखा कि संख्या रेखा पर अगर इधर को चलते हैं दाईं ओर तो पूर्णांकों का बढ़ता क्रम है, और अगर इधर चलते हैं तो घटता क्रम है, और इधर धनात्मक पूर्णांक है, इधर धनात्मक पूर्णांक है, शून्य से इधर ऋणात्मक पूर्णांक है, बीच में शून्य पूर्णांक है। अब एक और एक्टिविटी देखते हैं। ये एक गाड़ी है, ये एक गाड़ी है, या इसमें 4 घोड़े, काले घोड़े इसे इधर से खींच रहे हैं, और 4 ही सफेद घोड़े इसे इधर से खींच रहे हैं। अगर एक भी घोड़ा किसी में घटा दिया या बढ़ा दिया जाता है तो एक स्थान आगे या पीछे खिसक जाता है। यानी कि अगर 4 घोड़े इधर खींच रहे, 4 घोड़े इधर खींच रहे, काले घोड़े इधर हैं, सफेद घोड़े इधर हैं, तो ये इधर खींच रहे, तो ये 0 पे है। कहाँ है? 0 पे। और अगर इधर एक घोड़ा बढ़ा दिया जाता है काला, तो ये 1 नंबर आगे चला जाएगा, ये गाड़ी 1 नंबर आगे चली जाएगी। तो अब मैं अगली इसमें देखता हूं, अगर मैं इधर 4 की बजाय 2 घोड़े और बढ़ा दूं, कितने बढ़ा दूं? 2 घोड़े, तो अब आप बताइए कहाँ पहुंच जाएगी गाड़ी? जब हमने 4 ही घोड़े इधर थे, 4 ही घोड़े इधर थे, तो यहाँ 0 पर थी ये गाड़ी। अब 2 घोड़े इसमें हमने बढ़ा दिए, तो इधर घोड़े हो गए 6। कितने हो गए? 6। और इधर घोड़े कितने हो गए? 4। इधर वाले घोड़े माइनस की तरफ खींच रहे हैं, तो ये माइनस वाले घोड़े हो गए। इधर प्लस की तरफ खींच रहे, तो ये प्लस वाले घोड़े हो गए। तो 4 घोड़ों की ताकत 4 घोड़ों के बराबर, पर 2 घोड़े इसमें फालतू हैं, तो इधर कहाँ पहुंच जाएगा? ये 1, 2, ये गाड़ी 2 पे पहुंच जाएगी। अब चलो, अब दूसरी इसमें देखते हैं। अब हमने इधर 4 घोड़ों की बजाय हमने 4 घोड़े और जोड़ दिए, इधर 4 घोड़े और लगा दिए हमने। तो जब 4 घोड़े इधर लगा दिए, तो इधर कितने हो गए? 8 नंबर। यानी कि 8 घोड़े हो गए। ये एक घोड़ा -1 को प्रदर्शित कर रहा है, और इधर घोड़े कितने हैं? +4। इधर 4 घोड़े हैं, इधर 8 घोड़े हैं, तो बताओ बच्चों किधर जाएगी ये गाड़ी? सिंपल सी बात है, ये गाड़ी इधर जाएगी। 0 से 1, 2, 3, 4 नंबर इधर खिसक जाएगी, 4 नंबर इधर खिसक जाएगी, क्योंकि 4 घोड़ों की ताकत 4 घोड़ों के बराबर, पर 4 घोड़े और फालतू जोड़ दिए इधर, इधर खींचने वाले, इसे हमने माइनस में अंकित कर लिया, तो ये गाड़ी हमारी माइनस की ओर खिसक जाएगी। इस प्रकार जो पूर्णांकों के जोड़ घटाव के सवाल है उन्हें देखते हैं हम, पूर्णांकों के जोड़ घटाव के सवालों को। अब ये बताओ, ये जो 4 घोड़े हैं, ये अब 4
4 प्लस के, यानी कि 4 हमारे कैसे घोड़े, इधर वाले जो हमारे काले घोड़े थे, और दूसरी तरफ है 7। तो ये इधर कैसे घोड़े हैं, ये माइनस वाले घोड़े हैं। तो 4 से 4 कट जाएगा तो इसमें कितना उत्तर आ जाएगा। जैसे मान लो अभी लगाते हैं हम, हमारे 4 घोड़े हैं काले, ये लो 4 घोड़े काले, ये हो गए काले। इसे मैं ब्लैक दे देता हूं, ब्लैक नाम, ब्लैक। और 7 घोड़े हैं हमारे कैसे, सफेद, सफेद 7 घोड़े। तो 7 घोड़े हैं सफेद, वाइट, कैसे हैं, वाइट, वाइट। अब एक घोड़े की ताकत एक घोड़े के बराबर, दूसरे घोड़े की ताकत दूसरे के बराबर, तीसरे घोड़े की तीसरे, चौथे घोड़े की चौथे। तो कितने बचे, 3। 3 कैसे बचे, सफेद घोड़े जो इधर माइनस वाले थे, जो इधर माइनस वाले थे। तो इस ऐसे इन सवालों को करते हैं। अब ये आ गया, ये भी ऐसे ही। अब ये कैसा कि 8 घोड़े तो हमारे पास, 8 घोड़े कैसे हैं, इधर तक कैसे, ब्लैक, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 घोड़े ब्लैक। और दूसरी तरफ ये 6 घोड़े हैं वाइट, 6 घोड़े हैं वाइट, 6 घोड़े कितने हैं, 6। तो एक घोड़े की ताकत एक घोड़े के बराबर, ये हो गई, एक ये और एक ये। अब बचे कितने, बचे ब्लैक घोड़े, यानी कि सफेद, ये काले घोड़े जो प्लस वाले हैं, 2 घोड़े बचे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2। ऐसे सवालों को करते हैं। अब अगर सफेद घोड़े, तो काले घोड़े तो है ही नहीं, सारे घोड़े कैसे हैं, काले ही काले, उनमें सफेद ही सफेद हैं। तो वे 0 से इधर ले जाएंगे सारी गाड़ी को, क्यों, क्योंकि सफेद तो है नहीं, ये नहीं, सफेद तो है पर काले तो घोड़े हैं नहीं। तो इस प्रकार ये सारे के सारे, इसका आंसर आ जाएगा, इधर ही चलाए जाएंगे, 8 6 14। अब ये सवाल, ये देखो, ये कैसे हैं, सफेद घोड़े हैं 5, काले घोड़े हैं 6। तो 5 से 5 यानी कि एक उत्तर आ जाएगा इसका, ये हो जाएगा काले घोड़े वाला एक उत्तर। इस प्रकार हम क्या समझे हैं इस एक्टिविटी से, हम ये समझे हैं कि इसमें होता है कि समान चिन्ह, क्या होता है, समान चिन्ह, समान चिन्ह। अगर प्लस प्लस कर रहे हैं तो प्लस ही उत्तर आएगा, प्लस ही हमें करना है। और अगर प्लस में आप माइनस कर रहे हैं तो संख्याएं घटेगी, क्या होगा, घटेगी। क्यों घटेगी, देखो यहां एक माइनस की संख्या थी, एक प्लस की संख्या थी, तो क्या हुआ, 6 में से 5 गया, 1 घटी है, तो घटेगी। पर उत्तर कौन सा आएगा, उत्तर बड़ी संख्या वाला आएगा। 6 पे प्लस का चिन्ह था तो प्लस वाला, क्योंकि पहले भी हमने घोड़ों में देखे, जो भी बड़ी संख्या थी, जितने ज्यादा घोड़े थे उन्हीं का चिन्ह आता। तो उत्तर घटेगी, और यानी कि ये आपस में घटेंगे और उत्तर आएगा बड़ी संख्या वाला, ये माइनस होगा। और अगर माइनस प्लस है, ये भी असमान चिन्ह है, देखो समान चिन्ह नहीं है, तो इसमें भी घटेगी और उत्तर जो बड़ी संख्या वाला आएगा। अब ये माइनस प्लस माइनस, अगर समान चिन्ह है, समान चिन्ह अभी 8 और 6 वाला किया है हमने, तो इसका उत्तर 8 और 6 14 आया। समान घोड़े हैं, एक ही कलर के घोड़े हैं, तो वे एक ही तरफ ले जाएंगे गाड़ी को, तो एक ही तरफ ले जाएंगे
तो वे आपस में जुड़ जाएंगे, तो आंसर ये आपस में जुड़ेंगे पर आंसर जो माइनस का आएगा। अब समान चिन्ह आपस में जुड़ेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, समान चिन्ह आपस में जुड़ेंगे। असमान चिन्ह वाली संख्या जो होगी, संख्या या पूर्णांक, ये घटेंगे, आपस में घटेंगे। जब आगे हम प्रश्नावली करेंगे उसमें हम बताएंगे आपको ये घटेंगे, कैसे घटेंगे। इसके बाद आता है योज्य प्रतिलोम। अब योज्य प्रतिलोम पूर्णांकों में कैसे ज्ञात करते हैं। योज्य प्रतिलोम होता है एक तरह से ये उल्टा, साइन का उल्टा होता है। जैसे मान लो योज्य प्रतिलोम किसी संख्या में माइनस का चिन्ह लगाने पर योज्य प्रतिलोम प्राप्त होता है। जैसे मान लो ए संख्या ए हो गई, ए का योज्य प्रतिलोम, ए का योज्य प्रतिलोम माइनस ए होगा, और माइनस ए का योज्य प्रतिलोम ये माइनस ए है, और इससे पहले ए लगाने पर प्राप्त, इससे पहले माइनस लगाने पर योज्य प्रतिलोम प्राप्त होता है। किसी भी संख्या में पहले माइनस लगा दो तो योज्य प्रतिलोम प्राप्त हो जाएगा उसका, तो माइनस माइनस ये प्लस, तो अब ए का तो माइनस ए होगा और माइनस ए का प्लस ए होगा, ये योज्य प्रतिलोम होता है। इसे एक तरह से ये भी समझ सकते हैं कि अगर दो संख्याओं को आपस में जोड़ने पर शून्य प्राप्त होता हो, जैसे मान लो ए का योज्य प्रतिलोम क्या आया, माइनस ए, तो ए प्लस माइनस ए जोड़ने पर क्या होगा, ए माइनस ए यानी कि 0। अगर दो संख्याओं को जोड़ने पर 0 प्राप्त होता है तो वे संख्याएं एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम संख्याएं होती है। अब ये 10 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, माइनस लगा दो तो योज्य प्रतिलोम प्राप्त हो जाएगा। माइनस 10 का अगर योज्य प्रतिलोम प्राप्त करना है तो माइनस माइनस ये हो जाएगा 10। 76 का योज्य प्रतिलोम माइनस का 76, और माइनस 76 का माइनस लगा दो इससे पहले तो ये इसका हो जाएगा 76। इस प्रकार प्यारे बच्चों आज हमने योज्य पूर्णांकों के बारे में चर्चा की। पूर्णांक कहते किसे हैं। पूर्णांक एक संख्याओं का एक ऐसा संग्रह होता है जिसमें पूर्ण संख्याएं होती हैं और ऋणात्मक संख्याएं होती है। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। और योज्य प्रतिलोम के बारे में चर्चा की। योज्य प्रतिलोम किसी संख्या का उल्टा होता है, उसके साइन का उल्टा होता है। ए का योज्य प्रतिलोम माइनस ए और माइनस ए का योज्य प्रतिलोम प्लस ए। अब आप इस कार्य को गृह कार्य कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।